दोस्तों मेहरबानों कदरदानों, एक और ब्लॉकबस्टर शो, एक और टर्न एक और डिजास्टर्स टर्न इन तेरे बिन। और ऑब्वियसली हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं इस ड्रामे के। मेरा का बड़ा पसंदीदा ड्रामा था एक ज़माने में ये। मैंने तो इसकी शुरू से लेके आखिर तक शदीद मजम्मत की है। मैंने कहा है ये एक इंतहाई बकवास ड्रामा है और जो कंटेंट मैं देखता रहा हूँ उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं। और दूसरी बात, जो राइटर हैं उन्होंने टोटली जिस कॉन्सेप्ट पे वो काम कर रहे थे पिछले 48 एपिसोड से 49 एपिसोड से, वो जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली इट हैज़ गॉन इनटू द मड। बट उससे पहले आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो। मेरा बड़े लोग हो गए हैं आप, 200 सब्सक्राइबर हो गए हैं आपके। रियली? या तो क्या कहते हैं आप इस बारे में? मैं ये समझता हूँ कि आज जो है ना, देखें मेरी तबीयत तो खैर ठीक नहीं है, आपको पता है कल हम इसीलिए शो नहीं कर पाए। हमने शो लेके आना था बट मुझे हो गया जी अस्थमा का अटैक। तो मैं फिर 8-9 घंटे पड़ा रहा हूँ बेड पे। तो आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। बट मीरब जो है वो आज फुल अपनी एनर्जी दिखाएंगी और आपको बताएंगे कि क्या क्या अन्याय हुआ है इस स्क्रिप्ट के साथ। और जो स्क्रिप्ट के राइटर ने कैसे जो है टोटल बलात्कार कर दिया पूरे ड्रामे का, वो आपको बताएंगी आज मीरब। मीरब आप कैसी हैं पहले तो, और क्या हाल है आपका? आपकी तरह मेरी भी थोड़ी सी तबीयत अपसेट चल रही है, लेकिन हम्म। ये है कि कोई बात नहीं, ये तो सब कुछ चलता रहता है। हम्म। पहली तो बात ये है कि यस, तेरे बिन अगेन विद टू वेरी आई वुड से अजीब किस्म के एपिसोड्स एंड टू वेरी आई डोंट नो व्हाट टू से, बट इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। हम्म। uh, जो एपिसोड इस वीक आई हैं वेंसडे और थर्सडे को, वो हाँ। 47 और 48 थी। हम्म। और एज ऑलवेज हम लोग जियो के ड्रामे से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद शायद अभी कुछ बहुत डिजास्टर्स किस्म की कुछ चीज होने वाली है, बट अगेन देयर वाज नथिंग। कुछ भी ऐसा नहीं था। बट लेकिन जो ऐसा नहीं हुआ, जो मैरिटल रेप हम सोच रहे थे कि होगा, वो हुआ तो नहीं, पर उसके उसके बदले में जो हमें मिला वो भी एक्सेप्टेबल नहीं था। आई मीन, उसकी दही बना दी। दही बना दी, एग्जीक्यूशन फ्लॉप थी। बट इस पे हम बात करेंगे अभी जल्दी से। मीरब एक मैं देखें, मीरब हाँ हाँ, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं इसको रोस्ट करने वाला हूँ, ठीक है? मैंने करना है रोस्ट। मैं आज रोस्ट के मूड में हूँ। करें रोस्ट, मैं भी रोस्ट तो करूंगी। आप, मैं भी हाँ तो रोस्ट करूंगी आपकी और मर्जी है। मैं दोनों चीजों पे बात करूंगी कि क्या चीज हाँ। ठीक, क्या चीज सही हुई है और क्या चीज हाँ। सही नहीं हुई है। ठीक है, हाँ। हम दोनों विच चीजों इज़ पे वेरी बात करेंगे, इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली। विच इज वेरी हाँ। इंपॉर्टेंट। हाँ। तो अब मैं जल्दी से एक आपको एक रिकैप दे रिकैप दे देती दें। हूँ दोनों एपिसोड्स का, ताकि जिन हम्म। लोगों ने नहीं देखा, या ऑब्वियसली ऐसा तो हो नहीं सकता किसी ने देखा ना हो, बट एटलीस्ट रिकैप देना जरूरी है। जो हाँ। 47th एपिसोड थी, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, जो वेनेसडे को आई, उसमें हम देखते हैं कि जो 46 का लास्ट सीन था वो ये था कि भाई वो दरवाजा बंद कर देता है, धक्का देके दरवाजा बंद कर देता है, वापस आ जाता है। और वो हाँ। बड़ी अजीब से सैड से एक्सप्रेशंस होते हैं और शॉकिंग से एक्सप्रेशंस होते हैं यमुना के। उसके बाद 47th एपिसोड आती है। 47th एपिसोड में सीन आता है फर्स्ट के जो मरियम है उसकी रुखसती हो रही है, और रुखसती हो चुकी है, और मीरब और मुर्तसिम वहां पे नहीं है। और उनसे हम्म। पूछा जाता है जी वो कहाँ है, तो वो कहती है, हया आती है और वो कहती है जी वो गाँव चला गया है। हम्म। उसके बाद हम मीरब और मुर्तसिम को नहीं देखते उस सीन के बाद भी। सीन जो है वो हम्म। कंटिन्यू होता है। मीरब जो है वो नौरेज के घर पे है, और वो जो है उसको सब सच बता देती है कि मेरे साथ हम्म। क्या हुआ, मैं क्या कर रही थी, मैं मेरा किसके साथ रिलेशनशिप था, और वो सब क्या हुआ, और मेरी शादी जल्दी क्यों हुई, इन शॉर्ट। ठीक है, हम्म। वो सब कुछ नौरेज को डिस्क्लोज कर देती है, उसको बता देती है। मीरब एक अच्छा, मिनट आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, एक आर्टिकल मेरे सामने है, ये शेयर कर सकता हूँ मैं आपके रिकैप के बाद ऑब्वियसली?
जी जी ऑब्वियसली ऑब्वियसली। कर सकते हैं आप, जी जी हाँ प्लीज। ठीक है। उसके बाद अ, मीरब और मुर्तसिम का सीन आता है। उसी तरह हम्म। मुर्तसिम बैठा हुआ है बेड पे, और जो मीरब है वो बेड के साथ नीचे बैठी हुई है कॉर्नर पे, और शी हाँ इज ऑब्वियसली इन अ वेरी डिस्टर्ब्ड अपीयरेंस। बहुत डिस्टर्ब्ड उसकी अपीयरेंस है, हाँ। मेकअप खराब हुआ हुआ है। जस्ट जस्ट लाइक एनीबडी वुड expect a female who is harassed in a way, जिस तरह से वो थी, वो उसी तरीके से थी। बिल्कुल। ठीक है। अब हम्म। मुर्तसिम बैठा हुआ है, मुर्तसिम जाता है, और हम्म। उनके वॉइस ओवर्स हैं, बेसिकली नो डायलॉग्स, हम्म। नथिंग। उनके वॉइस ओवर्स हैं जो जिसमें हम्म। मुर्तसिम जो है वो गिल्ट में है कि जी तुम देखो, वो तो अब चेंज अराउंड क्या हुआ है, या हम कह सकते हैं कि जो इसमें हमें हिट मिली है ना एक, जिसे कहते हैं, वो ये हम्म। थी कि जी मुर्तसिम ये कह रहा है कि तुम उस वो तो अपने ऊपर तुम्हें फेंक रही थी, तुमने क्यों नहीं रोका उसको, या तुमने अपने आप को क्यों नहीं रोका। और उस चीज में वो शीशा तोड़ देता है। ठीक है। ओ वो माय शीशा गॉड। तोड़ देता है। ठीक है। और उसके बाद आप देखते हैं कि जी मुर्तसिम जो है, उसके बाद मीरब पे सीन जाता है। मीरब जो है वो बैठी, उसका वॉइस ओवर है, वो बैठी कह रही है कि जी ओहो ये क्या हो गया, तुमने तो अपने अपने आप के साथ खुद ये किया है, पर अब तुम क्यों रो रही हो, जब तुमने खुद ये सब कुछ किया है तो तुम अब क्यों रो रही हो। ठीक है। एंड एक बात सुने मेरी, एक बात सुने, देखें यहाँ पे क्यों मुझे लग रहा है वो डॉन में एक वो था ना, डायलॉग था, मुझे जंगली बिल्लियां बहुत पसंद हैं। यहाँ पे एक जंगली बिल्ली की तरह जो है ना पेश किया गया है यमुना जैदी के कैरेक्टर को, मीरब के कैरेक्टर को, माजरत के साथ। और आप उसको बजाय आप ये दिखाएं कि वो विक्टिम है, अब लोग उसी को गालियां उठ के देंगे क्योंकि वो किया तो उसने कॉन्सेंशुअल है। अब क्यों वो परेशान हो रही मेरी है? बात सुने, ये। जंगली बिल्ली वाला कोई सीन नहीं हुआ यहाँ पे। यहाँ हम्म। पे सीन ये हुआ है कि अ, देखें, बहुत सारे सिनेरियोज बंदा बना सकता है अपने दिमाग में इस चीज को लेके मैं जंगली बिल्ली कि वाला क्या बना रहा हुआ हूँ होगा। ना। क्योंकि देखिए हमारे ऊपर जो सीन खुला है वो ये खुला है कि दोनों, सब कुछ हो चुका है और वो बैठे हुए हैं। हम्म। अब हुआ क्या एक्चुअल में दरवाजा बंद होने के बाद, वो हमें नहीं पता। तो इसके कई तरीके से हम लोग सिनेरियोज बना सकते हैं। वन हाँ। कुड से कि यार हो सकता है कि वो उसने कुछ लड़ाई की हो, उसने मीरब को धक्का दिया हो या कोई भी बात की हो आके, और उसने गुस्से में उसने कुछ बोला ना हो मुर्तसिम को और उसने बस पकड़ लिया हो। ठीक है। वन कुड इतना से पागल दैट। तो कोई भी नहीं है मीरा। देखिए उसने यार खुद बोला है कि तुम्हारी मेरी, कॉन्ट्रैक्ट की क्या हैसियत है। उसने खुद हाँ बोला मुझे है पता है, पिछले एपिसोड मुझे में। पता है, मुझे पता है कुछ भी हो सकता। आई एम जस्ट सेइंग कि एक एक रैंडम एक ऑर्डिनरी इंसान या एक ऑडियंस में अगर कोई इंसान बैठा देख, व्यूअर के दिमाग में, आई वुड से कि व्यूअर के दिमाग में कोई भी सिनेरियो बन सकता है। आप ये कह सकते हैं कि अम, वो जिस तरह आमना इसानी कहती है ना कि उनका जो वो रिव्यू था उसमें वो कहती हैं कि वो आई लव यू आई हेट यू, आई लव यू आई हेट यू, और उसके बाद जो है यू नो, तो तेनू प्यार वो करना पड़ेगा। तो वो सीन भी हो सकता है। बट हाँ। द थिंग इज कि हमें नहीं पता कि क्या हुआ। ठीक है। हम्म। उसके बाद मुर्तसिम जो है वो नहाता है, कपड़े चेंज करता है और वहां से बाहर जाता है। लेकिन ब्लैक, शायान वाइट से ब्लैक में आ जाता है। जी, वाइट से आपने चीज ब्लैक नोटिस की कपड़ों है में। कि डायरेक्टर ने हाँ कितना यहाँ पे, चलो कुछ तो चीज इन डेप्थ की ना, हाँ ये हाँ, सीन बहुत कितना इन इन डेप्थ डेप्थ गया था। भाई। बहुत जी, इन डेप्थ गया वो। कि वो अब जो है ना ईवल हो बिल्कुल गया। उससे वो गिल्ट में आ चुका है। वो हाँ। वो एक अपने आप को एक बुरा इंसान समझ रहा है, अपने आप को इविल समझ रहा है। उसका वो जो गेटअप है वो चेंज हो जाता है, वो ब्लैक में, अच्छा, किस बात और पे ईवल शॉल समझ रहे को, हैं, जरा ये समझाए शॉल, मुझे। जो किस शॉल बात होती है पे? उसकी जिसको हर टाइम वो अपने ऊपर रखता है, और जो लाइक हाँ एक आदमी, एक फ्यूडल लॉर्ड है, उसकी शॉल है, ऑब्वियसली उनका गेटअप ऐसे ही होता है। हाँ तो हाँ, वो जो फ्यूडल लॉर्ड है शॉल वो। है वो उसको घसीटता हुआ लेके जा रहा है। तो दैट इज हाँ, समथिंग कि मतलब अपनी शेम को ना, वॉक ऑफ शेम है ना उसकी। वो वॉक ऑफ एग्जैक्टली। शेम है एक्चुअली। तो ये जो चीज थी ये एक बड़ी अच्छी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। सीन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा हाँ एग्जीक्यूटेड था। तो हाँ। दैट इज समथिंग। एज ऑलवेज हया जो है वो पीछे छुपी देख रही होती है, और हया का सीन ही वो काट फिर दिया आप लोगों ने, डायलॉग ही वो काट दिया सीन पूरा काट का दिया पूरा। कि जब वो हम्म। हया अंदर जाती है और वो मीरब को कहती हाँ है तुम जाओ यहाँ से, वो सीन कट गया। उसके बरक्स मीरब खुद ही ये सोच के कि ओ अच्छा, उसमें उन्होंने उसको चेंज अराउंड क्या किया, उसमें चेंज अराउंड ये किया है कि हम्म।
जो उनकी जो मैरिज का जो वेडिंग का जो सीन था ना, जिसमें वो हम्म। कबूल है कबूल है नहीं बोलती, वो नहीं बोलती है मुझे कबूल नहीं है, और उठ के चली जाती है, और फिर वो चली जाती मुर्तसिम है। से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है। वो सीन आ जाता है कि जिसमें वो उसको कहती है कि तुम अगर ये कॉन्ट्रैक्ट, अगर तुम चाहते हो कि मैं शादी करूं, तो कॉन्ट्रैक्ट पे तुम्हें साइन करना पड़ेगा। और उस पे डबिंग होती तो है फिर। उसमें ये है कि उसमें उन्होंने वो वॉइस ओवर फिर वही ऐड किया है, वो लाइन, डब किया हुआ है, हाँ, कि अपना वो पहले नया नहीं थी। डायलॉग डाले। हाँ जी, वो लाइन हम्म। पहले नहीं थी, वो इन्होंने बाद नहीं में थी। अभी डाली है। हम्म। उसके बाद और अ, 4 मर्तबा बोले हैं कि मैंने अपनी मर्जी से अपने साथ ये कर दिया, मैंने अपनी मर्जी से ये जी कर दिया। जी, 4 दफा रिपीट करके, तो वो ताकि जो अवाम को मुर्तसिम कोई उसे शक कहता ना है हो कि कि क्या हुआ है अंदर। एग्जैक्टली, मुर्तसिम जब उसे हाँ। कहता है कि तुम एक दिन खुद अपने हाथ से ये कॉन्ट्रैक्ट फाड़ोगी, तो उसमें वॉइस ओवर हाँ। ऐड किया हुआ है कि जिस दिन मैं ये करूंगी, उस दिन मैं खुद तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। तो अगेन फिर वॉइस ओवर ऐड हुआ है, ठीक है। और उसके बाद मुर्तसिम जो है वो चला जाता है बाहर, और मीरब भी जो है वो भी घर से निकल के चली जाती है एक बस में। वो उधर घर से बाहर निकलती है, हम्म। और जो गार्ड है वो उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती, और वो फिर हाँ। जो है निकल जाती है घर से। यहाँ पे हमारी जो ये एपिसोड है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि इतने फ्लैशबैक्स हैं बीच में के मैं तंग आ गया भाई इतनी सी फ्लैशबैक कहानी से। होती है एक एपिसोड में। हाँ। दूसरी एपिसोड जब स्टार्ट होती है, तो आप मीरब को देखते हैं कि वो जो है वो बस में बैठती है, हम्म। ठीक है। और बस में जो कैरेक्टर है आसिम महमूद, डू यू नो कि वो बस में जो कंडक्टर था वो कौन था? हाँ। हाँ। जी। आसिम महमूद, मुझे नाम भूल गया तो था, बहुत भूल जाता उनका। हाँ। हाँ, आसिम तो महमूद। वो जो है वो फिर कंडक्टर होते हैं, वो उनके पास किराया नहीं होता है मीरब साहिबा के पास। तो मीरब साहिबा क्या जाहिर करती हैं, है। अपनी गोल्ड की चेन उतार के वो दे देती हैं, जो जिसकी वर्थ तो जाहिर है 500 से तो ज्यादा ही होगी, लेकिन वो उतार के उसको हम्म। दे देती है। और मैं समझ रही थी हो सकता है जब ये उतर के बस से निकली ना, तो हो सकता है कि ये चेन वापस कर दे कि यार मजबूर लग रही है, या बेचारी लग रही है, या पता नहीं इसका कोई है कि नहीं है, तो शायद वो चेन वापस कर दे और कहे यार कुछ हम्म। नहीं होता, चलो जहाँ इतने बैठ के जा रहे हैं तुम भी बैठ के चली गई हो तो क्या हो गया। लेकिन उसने वो चेन हाँ। वापस नहीं की, उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, जेब में डाली उसने और बस दैट्स इट। दैट्स इट। अच्छा खैर। मेरा भी एक एक मिनट, एक मिनट। मैं हम्म। आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि बहुत से मासूमाना लोग लोग बहुत मासूम हैं, पाकिस्तान के लोग बहुत मासूम हैं। वो ट्विटर पे बैठ के ये कह रहे हैं कि जी जो सेक्सुअल जो मैरिटल रेप है वो कभी डालना ही नहीं था इस क्या कहते हैं ड्रामे में, ये तो ऐसे ही ये बकवास कर रहे थे बाकी सारे, कभी था ही नहीं इसके अंदर। और ये जो है इसको काटा वाटा कुछ नहीं गया, ये यही हुआ है बस, उसने उसको मारा है कमरे में और वो बाहर निकल के वापस आ गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर आप जानबूझ के ये अपने आप को शायद तसल्ली देना चाह रहे हैं, तो नहीं, आई एम रियली सॉरी, यू वुड हैव टू हम्म। एक्सेप्ट व्हाट हैज रियली हैपेंड। और वो सब डबिंग की है, बिकॉज प्रोमो में आपने हया को ये कहते हुए सुना है, मीरब को, कि आप यहाँ से जा सकती हैं, अगर आप चाहती हैं ना कि मुर्तसिम हम्म। आपको इम्पोर्टेंस दे और आपकी कोई वैल्यू हो, तो प्लीज आप यहाँ से हम्म। चली जाएं। चलिए। तो ऑब्वियस सी बात है, ये एपिसोड और उससे अगली एपिसोड भी शायद 47 तो मस्ट है। इसमें कोई डाउट नहीं है, अनडाउटेडली इट हैज बीन एडिटेड, इट हैज बीन नो री एडिटेड, डाउट। ठीक है। एब्सोल्युटली नो डाउट। उसको चेंज किया गया है, एंड जो उनके जो सीन्स हैं उनको चेंज किए गए हैं। अच्छा, बहुत सारे सीन्स थे जो इसमें भी रेलेवेंट थे, उस पर हम अभी आएंगे, मैं जरा रिकैप कर लूं। मीरब जो है वो बस से उतरती है कराची, और अपने घर हम्म। जाती हैं। घर जाती हैं तो उन्हें याद आता है कि ओ, यहाँ तो मुझे नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये तो मेरे बाप का घर ही नहीं है, ये तो हम्म। बाप मेरा है ही नहीं, ठीक है। और वो वहां से वापस हो जाती है, और वो कराची की सड़कों पे लूट वूट करना शुरू हो जाती है। अच्छा एक मुर्तसिम मिनट, जो है, सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी इंटरप्ट कर, सॉरी। जी 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 जी, डोंट यू थिंक कि ये जो कराची की सड़कों पे अब रात को घूम रही है ये आप एक और चांस दे रहे हैं कि मीरब का जो कैरेक्टर है अगेन कोई उसके ऊपर असॉल्ट कर दे कराची की सड़कों पे और ये कुछ कर दे। आप एक और चांस देना चाह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से वो घूम रही है। और एक और चीज़ है यहाँ पे, मैं ज़रा 3D उसमें जा रहा हूँ, मैं ज़रा 3D चला गया हूँ, 3D में मैं इमेजिनेशन में जा रहा हूँ। हो सकता है अब जैसे ऐसी है तन्हाई में हुआ था, आपको याद होगा एक ड्रामा था, आपने नहीं देखा हो, मैं देखा। ऐसी है तन्हाई में सोनिया हुसैन का कैरेक्टर कोमा में होता है, कोमा की हालत में उसका रेप हो जाता है। कौन करता है जी? हॉस्पिटल का चपड़ासी। अब अगेन ये पहले पाकिस्तानी ड्रामाज में नॉर्मलाइज किया गया है, हो चुका है।
एंड ऐसी है तन्हाई इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट। मैं कभी वो ड्रामा नहीं भूल सकता, मेरा बड़ा फेवरेट है। यस, बहुत डिप्रेस था, बहुत डिप्रेस था, नो डाउट, लेकिन मैंने समी खान की वजह से देखा था, और समी खान का कैरेक्टर भी उस ड्रामे की वजह से बना था। आपको नहीं लगता दोबारा से एक असॉल्ट कराने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, जिस तरह से ये स्क्रिप्ट लिखी गई है, पैडी किस्म की? यार कुड बी, बट द थिंग इज कि अगर आप वैसी जनरली देखें तो ये मतलब ये ठीक तो नहीं है। बट अगेन मीरब हैज नोवेयर टू गो, एंड वो या अपने माँ बाप के घर भी नहीं जाना चाहती। वो भी, इस पे भी हम हाँ, आएंगे कि क्यों नहीं जाना चाहती, इस पे भी बहुत सारी डिटेल है। बट बिल्कुल। लेट मी गो हेड फर्स्ट। अब इसमें होता ये है कि जो इसमें इतने में आप देखते हैं मुर्तसिम जो है वो अपनी शॉल पहन के बाय वो दरिया के किनारे खड़ा हुआ है उधर ही में अपनी जगह पे, और बख्तू के साथ वो चिट चैट कर रहा है कि यार ये मतलब उसका एक डायलॉग है कि क्या तुमने कभी अपने आप को लूटा है? हम्म। क्या तुमने कभी अपने आप को लूटा है? तो बख्तू कहता है मुझे तो कभी टाइम ही नहीं मिला इस सब का, मैंने तो कभी किया ही नहीं ऐसा कुछ, मैं तो कभी इन चीजों में पड़ा ही नहीं। मुझे तुम्हारी गुलामी से, तुम्हारी काम करने से फुर्सत मिले तो मैं ये चीजें करूँ ना। कुछ कमेंट्स ले लो, सॉरी मेरा, सॉरी सॉरी, कमेंट्स जी आ जी गए जी यार, जी थोड़ा उनको इज्जत जी देनी जी जी। पड़ेगी। आयशा नासिर कह रही हैं जी, तेरे बिन 47 एपिसोड की स्टोरी लाइन चेंज की है। असद कह रहे हैं आफ्टर 40 एपिसोड दे चेंज द स्टोरी। बिल्कुल भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया सब कुछ, और अब उसको जस्टिफाई करें। मैं आपको अभी एक आर्टिकल भी दिखाऊंगा, वेरी टॉक्सिक ड्रामा, नो डाउट आयशा नासिर, नो डाउट। तो ये है। एंड हाँ, मीरा प्लीज कंटिन्यू विद द और वो कह रही हैं स्टोरी कि लाइन। क्या दिखा रहे हैं जियो वाले पब्लिक को। आयशा, वेरी ट्रू। हम्म। क्या दिखा रहे हैं पब्लिक को, आई मीन मुझे खुद नहीं समझ आ रही। बट मैं इस पे क्लेरिफाई करूंगी अभी थोड़ी देर में कि ये सब क्या हम्म। हो रहा है और क्यों हो रहा है और किस लिए हो हाँ। रहा है। अ, बख्तू को हम देखते हैं कि वो कह रहा था यार मुझे तो पता ही नहीं है सबका, लेकिन अच्छा होगा कि अगर आप माफी मांग लें, ठीक है। आप माफी मांग लेंगे तो माफी मांगने से क्या चीजें, क्या 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 ऐसी चीज है जो हम्म। ठीक नहीं हो सकती है। हम्म। सब कुछ ठीक हो सकता है। तो वो जो मुझे डायलॉग यहाँ पे अच्छा लगा वो ये था कि मुर्तसिम जाते हुए उसको कहता है कि तुम्हारा दिल जो है ना, तुम जो हो ना, तुम्हारे अंदर मेरे बहुत राज दफन है। तो फन इस है। मतलब मेरे, वो तो नहीं कहता डायरेक्टली, लेकिन वो उसके कहने का मतलब ये होता है कि इस दिल को संभाल के रखना, इस दिल में बहुत राज ऐसे हैं जो कह दें, हम्म। जो दफन है। तो वो यही कहता है कि वो उसको, फिर वो यही कहता है कि यार ऑब्वियस यार बात है, आप पे तो जान भी कुर्बान है। ऑब्वियस सी हम्म। बात है कि वो उसका वफादार है, वो उसके साथ इतने अरसे से है। तो ये कहते हैं यहाँ पे सीन खत्म हो जाता है। उसके बाद आ, हम देखते हैं कि मुर्तसिम खान जो है वो घर आते हैं, और घर आते हैं तो उनका जो उनका गेट कीपर होता है वो उनके पीछे पीछे जाता है आवाजें लगाता हुआ कि मुर्तसिम खान, खान साहब, खान साहब। तो वो असल में बताना ही चाह रहा था कि बीवी जो है ना वो तुम्हारी भाग चुकी है, ठीक है। हम्म। अच्छा, गेट कीपर का एक और भी मुझे वो जो सीन था पिछले एपिसोड में, वो भी मुझे, किसको बताऊं किसको बताऊं, ओ भाई तुम हवेली में हो, इतने लोग हैं हवेली के अंदर, तुम किसी को भी कह सकते हो। और वो, अच्छा, अरे हया भाई, हर हर दफा की तरह मौके पे फोन के पास ही खड़ी होती है, वो फोन मिलाता है, वो फोन के पास खड़ी होती है और वो कहता है जी वो खान ऐसे की लगता है बीवी ने कुछ नहीं। 1950 में जी रहा है, उसके पास फोन ही नहीं है। और उसके पास तो उसके पास घर का एक ही नंबर है, उस घर, हाँ। पूरे घर में सिर्फ एक बंदे का ही नंबर है, और खान इज द मेन पर्सन इन दिस होल घराना। तो तुम्हारे पास उसका नंबर हाँ। ही नहीं है, तुम डायरेक्टली उसे कॉल नहीं कर सके। हाँ। वेरी स्टूपिड, बट ओके, अगेन द होल ड्रामा एज अ होल द होल ड्रामा मतलब इज इलॉजिकल मीरा, अब हम क्या कह सकते हैं अब? हाँ, ये जो तो खैर एपिसोड्स चल रही है तो बिल्कुल इलॉजिकल है। खैर, हाँ। अ, उसके बाद आप देखते हैं कि मुर्तसिम खान आते हैं और बट्टू को वो खैर गेट कीपर बता देता है कि जी ये हुआ है। और मुर्तसिम अंदर एंटर होता है, माँ से उसकी हम्म। हाजिरी लगती है। एज यूजुअल वो कहते हैं आप काम बताएं, वो कहती तुम कहाँ थे, तुम क्या कर रहे थे, तुम मुर्खस्ती पे भी नहीं थे, वो कहते काम बताएं। वो कहते काम बताएं आप। तो वो कहती है कि यार नाश्ता लेके जाना है, कोई नाश्ता लेके जाने वाला नहीं है, तुम लोग अभी तक सो रहे हो, कहीं पर कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। तो मरीम के घर नाश्ता कौन लेके जाएगा? तो वो कहता है कि मैं मीरब को उठाता हूँ। अभी वो उठाने ही लगता है तो नौरेज साहब आ जाते हैं, नौरेज साहब की एंट्री होती है। और नौरेज साहब आके जो धमाल डालते हैं मुझे बड़ी पसंद आई थी, बहुत पसंद आया मुझे वो सीन उसका, कि वो आता है और आगे कहता है कि जी मुझे मरियम ने सब बता दिया है कि उसके साथ क्या हुआ है। हम्म। और
मसला ये है कि मुझे जिस चीज से इख्तिलाफ है यहाँ पे वो ये है कि तुम लोगों ने अपने ही घर की लड़की को आज तक कभी सपोर्ट ही नहीं किया, उसको कभी समझा ही नहीं। हाँ, और मैं तो उसको कभी इस घर में आने नहीं दूंगा, और वो खुद भी नहीं आना चाहती। तो प्लीज आप जो है ना, चले जाए, बस अब रिश्ता मत रखें, मतलब कोई उससे मिलने की कोशिश ना करे। इन मिलने शॉर्ट आने यही का, कह रहा हूँ। या तो यहाँ पे बुशरा अंसारी साहिबा का सीन होता है कि वो जो उन्होंने उनकी जो परफॉर्मेंस थी इस सीन में वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि एज अ माँ इस सीन में भी, और जो रुखसती वाला सीन होता है उसमें भी, कि वो अपनी बेटी से नाराज है लेकिन फिर भी उनको दुख है कि वो चली गई, और उसने जिस तरह 47th एपिसोड में था कि वो चली गई और उसने मुड़ के भी नहीं देखा। अच्छा, मेरा एक 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 मेरा इख्तलाफ है यहाँ पे। मेरा माँ बेगम हम्म से बहुत ज़्यादा कंप्लेन मैं करना चाहता हूँ। मुझे बहुत मेरी नाराज़गी है उनके कैरेक्टर से। हम्म आपकी जो आपका जो बेटा है, वो आपकी बहन की शादी के बीच में कॉन्सेंशुअल सेक्स कर रहे हैं। सुहाग रात पे तो आप फौरन पहुंच गई थी उसके दरवाजे पे, उसके कमरे में घुस गई थी आप। हम्म यहाँ पे आप एग्जैक्टली। आपने ना कोई दरवाजा खटखटाने की जहमत की, ना अपने सीढ़ियों पे चढ़ने की जहमत की, ना अपने अंदर घुसने की जहमत की। माँ बेगम आपकी टाइमिंग एग्जैक्टली। खराब है। मुझे मुझे आपकी टाइमिंग पसंद है। आपकी टाइमिंग खराब है। टाइमिंग मुझे भी नहीं पसंद आई। खैर, हाँ, इस चीज पे आते हैं। इसमें ये होता है कि वो कह के चला जाता है, और हाँ, जो माँ बेगम है वो कहती है मेरी बच्ची मेरी बच्ची, हाँ, और वो बैठ जाती हैं, ऑब्वियसली परेशान होती हैं, और कि भाई मैं उससे कभी मिल नहीं सकूंगी और ये नहीं हो सकेगा, मैं उसको कभी देख हम्म, नहीं सकूंगी। एज अ मदर, आई थिंक उनकी परफॉर्मेंस इस सीन में वाज वेरी गुड। इट वाज गुड। मुझे उनकी रुखसती वाली सीन की भी बहुत, मतलब उनकी जो वहां पे जो उनके एक्सप्रेशंस थे और जो उनकी परफॉर्मेंस थी मुझे वहां पे भी बहुत अच्छी लगी, और इस सीन में भी बहुत अच्छी थी। नहीं, तो नो डाउट परफॉर्मेंसेस आर ब्रिलियंट। देखें, यस। आप यमुना जैदी के एक्सप्रेशंस देखें, आप वहाज के एक्सप्रेशंस देखें। हम्म अगर ये मैरिटल रेप होता जिसको चेंज किया गया है, उसके हिसाब से तो तबाही परफॉर्मेंस है दोनों की। बहुत एग्जैक्टली कमाल किस्म की परफॉर्मेंस है। वाकई अगर वो एग्जैक्टली हुआ है एंड इट मेक सेंस, देयर एक्सप्रेशंस मेक सेंस, अगर ये वाकई हुआ एग्जैक्टली है। लेकिन वो उन्होंने चेंज कर दिया, तो अब समझ नहीं आ रहा कि वो किस बात पे शीशे तोड़ रहे हैं, किस बात पे जी कराची की गलियों में, सुनसान गलियों में घूम रहे हैं। कुछ सेंस नहीं बन रही है। नथिंग मेक सेंस। एग्जैक्टली। अब हम आ जाते हैं इसके एनालिसिस पे। ठीक है। हाँ, कोशिश करते हैं। हमने क्या एनालिसिस करना है, हम तो ऑब्जर्वेशन ही कर हाँ सकते हैं। हाँ, हमें तो हाँ, कुछ पता कोशिश नहीं इस वही बारे मैं कह रही हूँ में। ना। हाँ, एनालिसिस देखें, हाँ, ऑडियंस भी तो एनालिसिस करती है ना, एंड वी आर हाँ, व्यूअर्स। करती है। हम लोगों ने ड्रामा हम्म, देखा है, मैं तो खैर शुरू से देख रही हूँ, मैंने सब ड्रामे हाँ, देखने छोड़ दिए सेम ड्रामे की वजह से। ठीक है। ऐसे ही। तो आई हैव बिन फॉलोइंग दिस सिंस द वेरी फर्स्ट डे दिस ड्रामा वाज ऑन एयर। तो मैं हम्म, इसको पूरे दिल के साथ और पूरे दिमाग के साथ और पूरी नजर के साथ मैं इस ड्रामे को फॉलो कर रही हूँ। आप अपना दिल दे चुकी हैं इस ड्रामे को, ये सीधा सीधा बोल दें आप। तो द थिंग इज, अगर आप 47th एपिसोड की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, एक बच्चे को भी समझ में आएगी कि चेंज हुआ है। हम्म, मैरिटल रेप वाज इंक्लूडेड, और ये रिवील भी हो चुका है कि ये मैरिटल रेप ही था। मैं प्रूव जो करूंगा अभी कि क्यों था जो ये। ड्रामा मेकर्स हैं उन्होंने, अगर आप इससे रिलेटेड कुछ है तो प्लीज आप शेयर कर दें। ड्रामा मैं शेयर मेकर्स करने ने लगा। ये चीज रिवील कर दी है कि मैरिटल रेप ही था। इट इज नाउ नजर आ रहा है एस्टैब्लिश। मेरा, जो मैंने शेयर किया। जी जी, मैं मुझे नजर आ रहा हाँ, अब नाउ दिस, ये देखें, नूरान मखदूम जो राइटर हैं, है जी। वो डिफेंड कर रहे हैं पकड़ के मैरिटल रेप की सीन। ही इज नहीं 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 डिफेंडिंग नहीं, इट। वो इस बात को डिफेंड कर रहे हैं, वो इस बात को डिफेंड कर रहे हैं कि ये मैरिटल रेप जो है वो फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा। ये फर्स्ट टाइम हम हाँ, हाँ, नहीं दिखा रही है रांझा अपने रांझा करदी में चैनल हुआ पे। था। मल्टीपल टाइम्स हुआ था। एग्जैक्टली रांझा रांझा करदी एग्जैक्टली। में मैं पूरा देखा है वो ड्रामा। जी। तो वो इस चीज को डिफेंड करना चाह रहे हैं कि यार तुम लोग इतना ज्यादा फसाद क्यों क्रिएट कर रहे हो, ये पहली दफा नहीं हो हम्म, रहा। ठीक है। हम्म, तो द थिंग इज, we are aware that this is not happening for the very first time, but the thing is कि this is हम्म, impacting the audience हम्म, इतना, इस कदर इम्पैक्ट कर रहा है कि आप इस चीज को, मतलब अगर इस चीज को ना ना समझते ड्रामा मेकर्स तो व्हाई वुड दे चेंज द होल थिंग, फिर वो उसको ऐसे ही जाने देते हाँ, ना, मैरिटल रेप ही दिखाते। द हाँ, थिंग इज, उन्होंने अंडरस्टैंड किया, उन्होंने समझा कि यार दिस विल इम्पैक्ट, first of all the TRP, obviously हम्म, this will impact
जो ऑडियंस का एक बिलीफ है, वो जो एक चीज है कि यार नो, दिस हम्म। दिस दिस थिंग शुडंट बी हैपनिंग, क्योंकि वो तो मीरब और मुर्तसिम का एक बड़ा प्यार सॉफ्ट एक एक उनको रोमांटिक काइंड ऑफ वे में देखना चाह रहे थे एक दूसरे के साथ, और वो तो ये मैंने इसीलिए इंतजार लिखा कर रहे ना, थे कि मीरब। मैंने टाइटल में क्यों लिखा है फ्यूडल ह्यूमैनिटेरियनिज्म, बिकॉज देखे जी। वो एक फ्यूडल लॉर्ड था। वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा था, वो सॉफ्ट हो रहा था, उसका बिहेवियर सॉफ्ट हो रहा था, उसका जब से मीरब उसकी जिंदगी में, यमुना जैदी का कैरेक्टर उसकी जिंदगी में आया, उसने हाँ। उसको मोम किया, उसको थोड़ा सा आप कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट इमोशनली, वो जैसे बहुत ज्यादा सख्त लोंडा था, वो सख्त लोंडा नहीं रहा। वो गरीबों की भी मदद करता है ड्रामे में, वो माँ एग्जैक्टली की भी एग्जैक्टली। खिदमत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, एवरीथिंग इज डूइंग। बहन की कोशिश कर रहा है कि वो उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो वो इसलिए मैंने लिखा कि फ्यूडल ह्यूमैनिटेरियनिज्म, दैट वाज द रीजन। एग्जैक्टली। तो इस आर्टिकल में शायान, आपने आर्टिकल पढ़ा है पहले, तो थोड़ा बता दें कि इसमें क्या है, फिर ताकि अगर इसमें देखिए ऐसा कुछ है इस तो हम आर्टिकल में डिस्कशन कर सकते उन्होंने तो पहले ये सीधा सीधा बोला है कि देखें, ये पहली लाइन, आपको पहली लाइन आप पढ़ लें, देखें कि जो कंटेंट है टीम का और जो प्रोडक्शन हाउस है, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था इस सीक्वेंस को शूट करने, कोई उनको ऑब्जेक्शन नहीं था, हैं। क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, नॉर्मलाइज हुआ हुआ है, किसी को फर्क नहीं एग्जैक्टली पड़ता कि अगर मैरिटल रेप दिखाया जा रहा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है पाकिस्तान में। इट एग्जैक्टली। मीन्स कि हमारी सोसाइटी में कोई सीरियस मसला ज़रूर है, कि लोग नहीं समझते। अब तो लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दी, लेकिन मेरा, मैं आपको एक बात बताऊं, समथिंग हॉट का भी आप रिव्यू देखें, उधर हसन चौधरी ने कहा है कि इंडियंस ने ज़्यादा आवाज़ उठाई है, पाकिस्तानियों ने भी आवाज़ उठाई है, एग्जैक्टली। बट जो जिस फोर्स से इंडियंस ने ट्रेंड चलाया, क्योंकि इंडियंस भी बहुत प्यार करते हैं इस ड्रामे से, हम्म। और पाकिस्तानी ड्रामास बहुत देखे जाते हैं इंडिया में, उन्होंने, और उन्होंने सही किया, बिल्कुल सही किया। जो गलत है उसको ना गलत बोलना चाहिए, और जो सही है उसको सही बोलना चाहिए। हमारा मसला ये है कि हम बहुत हिपोक्रेसी के साथ ना एक अप्रोच लेके चलते हैं कुछ मामलों में। ऐसे ही है। और मैं देयर आज इज भी नो कहता डाउट हूँ, मैं अबाउट कल दैट। भी कहा था, रांझा रांझा करदी में मैरिटल रेप डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, एब्सोल्युटली कोई ज़रूरत नहीं थी। आप आराम से उसको एक और मोड़ दे सकते थे। आपके पास स्क्रिप्ट राइटर्स मौजूद हैं ड्रामा लिखने के, आपके दिमाग में मैरिटल रेप के अलावा और कुछ नहीं सूझता, कोई और चीज़ आप नहीं लेके जा सकते किसी ट्रैक की तरफ आप इसको। देखें, तो ये मेरे मैं ही ख्याल में मुसीबत है। मैरिटल रेप यहाँ भी इंक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं थी, बिकॉज हाँ। जो ऑडियंस है, जो व्यूअर्स हैं, वो वेट कर रहे थे कि मीरब जो हम्म। है उसका दिल कब बदलेगा, और वो हम्म। मुर्तसिम की मोहब्बत को कब उसको एक्सेप्ट करेगी, और हम्म। उसको फिर अपनाएगी, एंड हम्म। व्हेन विल शी स्टार्ट एक्टिंग एज अ वाइफ। बिकॉज हम्म। अगर आप इसको इस तरह से भी देखें, अगर तो हम्म। ये फॉर एग्जाम्पल मैरिटल रेप जो कि ओरिजिनली था, मैरिटल रेप अगर था, तो पहली तो बात ये हाँ। कि इट्स अ वेरी हीनस एंड वेरी इनह्यूमेन पैथेटिक। काइंड ऑफ एक्शन। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल भी ना तो मैं सपोर्ट करूंगी, ना तो सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहते हैं तो प्लीज इसको आप देख सकते हैं, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगी। बट अच्छा मीरब, द थिंग इज, एक जो चीज, हम्म। एक चीज, यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है जिसमें नूरान मखदूम ने ये स्टेटमेंट दी है, इट्स अ सिचुएशन विच वाज द डिमांड ऑफ द सीरियल, गौर से सुनना, इट वाज द सिचुएशन विच वाज द डिमांड ऑफ द सीरियल दैट विल लीड टू द क्लाइमैक्स, मतलब उस मैरिटल रेप से आपने बच्चा भी करवाना था। मैं वही और कह रही उसको हूँ ना। जस्टिफाई भी करना था, उसको जस्टिफाई भी करना था। आपने 10 एपिसोड और लगाने थे, आपने 5 साल का टाइम लैप्स लगाना है आगे, सबको पता है ये बात, पूरी पिक्चर्स आ चुकी हैं यमुना जैदी के बच्चे के साथ। 5 साल का आपने टाइम लैप्स लगा के आपने अभी उसको ग्लोरीफाई करना है, उसने जो एक्ट किया है मुर्तसिम ने। आपने रांझा रांझा कर दी में भी यही किया था, आपने इमरान अशरफ के कैरेक्टर के साथ भी यही किया था। मानता हूं वो थोड़ा सा अनस्टेबल था, ये तो अनस्टेबल नहीं है, इसको तो कोई अनस्टेबल स्टेबिलिटी नहीं थी, इसने तो पावर शो की है बस। देखिए, मैं यही कह रही हूँ कि ये ये चीज जो हिडियस है, है भाई, ये तो ये हिडियस है, से द लीस्ट। मैं 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 तो यही कहूंगी कि द थिंग इज,
ये पहली तो बात है कि मैरिटल रेप ही था, ठीक है? ये तो रिवील हो चुका है अब। तो जो लोग ये कह रहे हैं ना कि नहीं-नहीं ऐसा कुछ नहीं था, प्लीज़ आँखें खोलें और प्लीज़ ये चीज़ें देखें, ताकि आपको पता चले, ठीक है? हुँ, आई थिंक कि जिस तरीके से उसको बदला है ना, आप चाहते तो हुँ, आप इसको शूट कर सकते थे, शूट करके कुछ और कर सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया। आपने उसको हाँ, एज़ इट इज़ उसी एपिसोड के अंदर से आपने सीन्स काटे और उसके अंदर हुँ, वॉइस ओवर्स डाले और उसका हलवा बनना था, लेकिन वो हलवे की जगह पता नहीं मैं मुँह से कुछ निकलेगा, वो बन गया, ठीक है? जो खाना खाने के बाद बनती है, ठीक है? जी, जी, वॉशरूम में, तो वो बन गई, ठीक है? हक दिया वो आपने। बनानी नहीं थी, पर वो बन गई। अब बनी हाँ, जो है अ, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा अगर आप ट्विटर पे जाएँ, अगर आप सोशल मीडिया पे जाएँ, बहुत बैकलैश आ रहा है, बहुत क्रिटिसिज़्म आ रहा है। लोगों ने उसका पकड़ के उसको ड्रामा मेकर्स को सख्त गंदा कर दिया है। आई थिंक कि लोगों की बात सुन के जो मैं कह रही थी ना कि मैं अच्छे पॉइंट पे भी आऊँगी। लोगों की बात सुन के अपने उस स्टांस को या जो आपका एक वो चीज़ थी उसको बदल देना इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है? कि आपने ऑडियंस की बात सुनी, आपने उसके ऊपर एक्शन लिया, आपने उसको बदला। बट जिस तरह से बदला, प्लीज़ उसको भी देखें। वो ठीक नहीं था बिकॉज़ एवरीवन नोज़ नाउ कि ये बदला गया है। इवन अ 3 ईयर ओल्ड वुड नो कि ये चीज़ जो है ये चेंज की है। सो द हुँ, थिंग इज़ जिस तरह से बदला है, अब इसको आप मैरिटल रेप को एक साइड पे कर दें, अब आप कंसेंसुअल अ, सेक्स को ले आएँ बीच में, ठीक मैं है? वो अब किस तरह सोचूँ जब मुझे पता है कि क्या हुआ है। मैं कैसे सोचूँ हाँ, वो? एग्ज़ैक्टली दैट इज़ माय पॉइंट बट हाँ, अब आप इस पे आ जाएँ कि एक चीज़ कंसेंसुअल है, ठीक है? हुँ, डिस्क्लेमर मुझे देना चाहिए था इस वीडियो के शुरू में। आई एम रियली सॉरी अगर मैंने पहले नहीं दिया बट दिस इज़ गोइंग टू बी 18 प्लस डिस्कशन नाउ तो अगर कोई इसमें से निकलना चाहता है तो अभी निकल बल्कि सकता है, 21 वो प्लस वीडियो कर देख लें के। आप। एग्ज़ैक्टली हाँ, जो इसमें से निकलना हाँ, चाहता है वो अभी निकल जाए वो बिकॉज़ चला जो जाए। आगे डिस्कशन होगी इट्स गोइंग टू बी अ बिट ऑफ हाँ, एक्सप्लिसिट। तो हुँ, अब जब कंसेंसुअल हो गया है, पहली तो बात ये है कि हुँ, आपने जो सीन आता है बिस्तर पे बैठे होते हैं, ठीक है? वो बिस्तर से नीचे हाँ, बैठी होती है, वो कंसेंसुअल चीज़ हुई है। मीरब कह रही है मेरे से तो गलती हो गई मैंने तो खुद ही अपने साथ ये किया है, अब मुझे किस चीज़ का हुँ, रोना आ रहा है, मुझे अब किस चीज़ का दुःख हो हाँ, रहा है। हुँ, गिल्ट किस चीज़ का उसे हो रहा है? उसको अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने का गिल्ट हो रहा है अच्छा, ठीक है, उसका गिल्ट बनता भी है बिकॉज़ वो तो बड़ी एटीट्यूड में थी और वो बहुत ज़्यादा वो थी कि यार मैं तो कभी कर ही नहीं सकती ये काम। चलो ठीक है, उसको गिल्ट हो या रहा है। अगर ये कंसेंशुअल भी था ना, उसने हीट ऑफ द मोमेंट में आके और वो क्योंकि हुँ, वो ऑलरेडी मुर्तसिम से प्यार करना शुरू हो गई थी, जो हमने 45th एपिसोड में या 40 अ, नहीं 44th एपिसोड नहीं 40 किस एपिसोड में देखा था यार? 45th एपिसोड में देखा था हमने वो आई जो थिंक 45th एपिसोड था। रोहेल के साथ हाँ, सीन होता है उसका रेस्टोरेंट में। उस हाँ, सीन में वो हमने जो हाथ देखा है पकड़ लेता है कि उसका। हाँ, हाँ, 45th एपिसोड में हमने देखा है कि जो मीरब है वो कहती है कि मुझे लगता है कि मैं वो मुझे पसंद करना मैं उसको शुरू हो गई हूँ, ठीक है? हुँ, तो अगर आप पसंद करना शुरू हो गई हैं तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग हो सकता है हीट ऑफ द हुँ, मोमेंट में वो चीज़ हो गई हो, उसकी मर्ज़ी से हो गई हो। चलो लेट्स फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स टेक इट दिस वे कि उससे खुद ब खुद हो गया है, ठीक है? अब सीन क्या है कि उसको तो गिल्ट हो रहा है, मुझसे को किस चीज़ का गिल्ट हो रहा है? आई ये मीन म दिस इज़ व्हाट मीरब ही वांटेड, आप कैसी राइट? बातें करी मीरब? मीरब उसने जूते नहीं उतारे, इस चीज़ का उसको गिल्ट है। उसने जूते ही नहीं उतारे बेड के ऊपर। ये किस किस्म का वो है कंसेंसुअल कि यहाँ पे जूते ही नहीं उतारे जा रहे। अच्छा, आप एक चीज़ नोटिस करें, ये सब होने के बाद ये सब होने के बाद मैं उन दोनों को तो देख ही रही थी। मैं पूरा कमरा भी हाँ, साथ जायज़ा ले रही थी, कि पूरे कमरे के अच्छा, क्या बेड तो अच्छा, हिला हुआ था ही, जो दीवान था उसका कुशन भी हिला हुआ था, ठीक है? और सब चीज़ें उलट-पुलट थी पूरे कमरे के अंदर, जैसे चोरी हुई है यहाँ पे। तो वो कैसा अच्छा चलो कंसेंसुअल अगर हम इसे कहें ना कि भई बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा कोई इरोटिक किस्म का कुछ हो चुका है या बहुत ही वाइल्ड किस्म की कोई चीज़ हुई है यहाँ पे, तो अच्छा ठीक है, हो गई।
उसके बाद आपको गिल्ट हो रहा है, अच्छा गिल्ट हो रहा है, दोनों को हो रहा है, अच्छा मुर्तसिम ने ये सोच लिया कि मैं तो इस चीज को, मैं तो हमेशा ये उसकी कंसेंट से करना चाहता था, मैं तो उसका कॉन्ट्रैक्ट था, मैं तो ये सब कुछ कर नहीं सकता था, मैं तो उसकी इज्जत का मुहाफिज हूँ। यार उसने मैं क्यों कंसेंशुअल अपने हुआ आप को है, नहीं रोक सका? उसने अपनी मर्जी से किया है, वाई? देन आपको किस चीज का गिल्ट हो रहा है? और अगर आपको गिल्ट हो भी रहा है कि यार ये क्या हो गया है, ये क्यों हो गया है, तो उसमें शीशा तोड़ने वाला सीन हम्म। ओमिट किया जा सकता था, उसको कोई निकाला जा, जवाब उसको नहीं स्किप बनता किया जा उसका। सकता था। कोई नहीं बनता, सीन का जवाब नहीं। हाँ। नहीं बनता। अगेन शीशा तोड़ दिया उसने, उसके बाद वो नहाते धोते हैं, वो वहां से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। इस पूरी, बिकॉज जिस तरीके से या जिस एनर्जी के साथ या जिस यू नो इम्पेशंस के साथ वो एक वो जो फीलिंग थी उसके साथ ऑडियंस वेट करी थी ना कि यार इस एपिसोड में पता नहीं क्या होगा, इसको बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता था, बट इसको नहीं किया। अगर आपने मैरिटल रेप को निकालना भी था ना स्क्रिप्ट से, तो आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते थे। देखिए मेरा, अगेन, मैं कोई स्क्रिप्ट राइटर नहीं हूँ, लेकिन देखिए मैं आपको इसका चेंज सजेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? आपने सारे ड्रामे में माँ बेगम को यूज किया है कि इनके बीच में कोई अश्लील हरकत ना हो, ठीक है? आपको चाहिए था माँ बेगम को दोबारा लेके आता है, वो दरवाजा जोर जोर से खटखटाती और वो कहती व्हाट रात द के हेल टाइम आर पे यू आ डूइंग जाती। मुझसे। हाँ। एग्जैक्टली, हाँ। तो हो सकता था बट ऐसा किया नहीं गया। ऐसा नहीं अगेन, किया गया। जहां पे ये नोटिस हो रहा है कि मुर्तसिम और मीरब नहीं है, वहां पे हया भी वहां पे खड़ी कान लगाई सुन रही है, हया को भी किसी ने नोटिस, हाँ। चलो हया को तो एक साइड पे कर दो, उसको तो वैसे ही कोई नोटिस नहीं करता, उसको तो इस पूरे ड्रामे में अगर किसी को, किसी की हरकतों को अगर इग्नोर किया गया है ना, तो वो है हया। हया बाय द की वे, ग्रेट हरकतों को एक्टिंग बाय हर हमेशा ब्रो। इग्नोर किया है, उसको ग्रेट ऐसे लिया एक्टिंग बाय जाता है हर। जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है, हाँ। ठीक है, उसे कोई कुछ नहीं कहता, मुर्तसिम समेत। हम्म। और थोड़ा बहुत अगर कोई कुछ कहता है तो वो माँ बेगम है, दैट्स इट। हम्म। बेइज्जत थोड़ा बहुत कर देते हैं, उसके बाद उसको वापस भी बुला लेते हैं, घर से निकाल के फिर वापस बुला लेते हैं कि उसने तो कुछ नहीं किया। इवन नॉरेज जब एंड में सबको कहता है कि यार तुम लोग गिल्टी हो, तुम लोगों ने ये मरियम के साथ बहुत गलत किया है, उस वक्त भी हम्म। वो हया को पॉइंट आउट नहीं करता कि ये सब कुछ इसने किया है। हम्म। तो आई थिंक कि हया बिल्कुल ही ना, मुझे जो लगता है शायद उसको इसलिए ये किया जा रहा है कि एंड पे उसके साथ बहुत बुरा कुछ होने वाला है, बहुत ही बुरा उसकी एंडिंग होगी, या मुझे फिर लगता है उसकी वो एंडिंग हो सकती है जो माया अली का ड्रामा था मन मायल, उसमें जो आयशा खान के साथ हुआ था, आपको याद होगा, वो एंड में खुदकुशी कर लेती है। आई थिंक उस तरह का कोई एंडिंग इसकी भी हो सकती है, इट इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ भी हो सकता है। हाँ। अगर मेंटल हाँ। रेप इस स्टोरी लाइन का हम्म। पार्ट थी, तो सुसाइड भी हो सकता है। देखिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट रेज करना चाहता हूँ। अब डायरेक्टर्स की, राइटर्स की जो इंटेंशन थी, वो थी यही कि मैरिटल रेप ही दिखाना है और उससे एक बच्चा पैदा करना है, विच इज़ पथेटिक, हिडियस। जितनी कम मजम्मत की जाए कम है। आपको ये बात समझनी चाहिए कि पहली बात, पाकिस्तान में 2.5 करोड़ से 3 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, और वो भी अपनी फैमिलीज के साथ देख रहे होते हैं इस तरह के ड्रामे बैठ के। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, खुद देखा है मैंने, ठीक है? दूसरी बात ये है, आपकी एजुकेशन का आप लेवल देखें अंदरूनी सिंध में, बलूचिस्तान में, केपीके में, इवन अंदरूनी पंजाब में, ठीक है? वो जब इसको देखते हैं ना, वो हमारी तरह एनालाइज नहीं कर रहे होते, वो समझ रहे होते हैं ये सच है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, ठीक है? तो उसकी अम्मी है, वो साथ में गई जी मौला जट देखने उसके साथ, ठीक है? अब वो मौला जट देख रहे हैं, बीच में अचानक से हुमायमा मलिक ने गला काट दिया। वो कहती है क्या बकवास है, मैं तो, मेरे से तो देखा नहीं जा रहा। उनको लगा वो सचमुच में मर गया, वो सचमुच में गला काट दिया गया उसका, और वो कोई आर्टिफिशियल मेकअप नहीं है या वो कोई प्रोस्थेटिक्स नहीं यूज किए गए उसका गला काटने के लिए। शी थॉट इट हैपेंड इन रियलिटी। तो यहाँ तो इस तरह के लोग भी हैं। आपको इन जैसे लोगों को भी दिमाग में रखना चाहिए जब आप कंटेंट बनाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि यार बिल्कुल भी मत दिखाओ, बट उसको दिखा रहे हो तो जस्टिफाई तो करो, लॉजिक तो दो उसके अंदर। लॉजिक नाम की कोई चीज है डायरेक्टर्स और राइटर्स में कि नहीं है? और अब आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो काइंडली आप एक काम करें, आप एक हफ्ते ना करें एयर उसको, जो अपने चैनल्स पे, आप 2 हफ्ते का गैप लेके आराम से रीशूट करा लेते इसको। इसमें क्या इतना बड़ा मसला था? बट लेट्स तो जस्ट ये, सपोज कि वो ऐसा नहीं कर रहे, उनके स्केड्यूल्स हैं, उनका उनका हाँ। कुछ सेट हुआ हुआ है कि यार ये उन्होंने करना ही करना है और इस डेट पे उन्होंने हम्म। ये खत्म करना है,
तो ओके अंडरस्टूड, ठीक है, बट एटलीस्ट इसको इस तरीके से चेंज किया जा सकता था कि आप इसके अंदर जो सीन्स हैं, कुछ सीन्स को थोड़ा सा और निकाल देते, जिस तरह मुर्तसिम का वो शीशा तोड़ने वाला सीन था, वो अप्लाई नहीं होता। अगर ये कंसेंशुअल हुआ है तो इतना गुस्सा किस बात का? इतना गुस्सा तो तब बनता, Meerab, it इतना was गुस्सा not तो good. तब बनता। Meerab, it was not या good. He हाँ, he इट वाजंट गुड, he was a two इट second वाजंट गुड। wonder. That's why आप उसे he could बहुत not भी perform. हुआ तो, हाँ, आप बहुत भी हुआ तो आप उसको, वो जो लाइक इतने सीन तक था ना कि वो जहाँ पे रो रहा था कि तुमने क्या किया हाँ और ये वो, बस वहां तक ठीक था। आई थिंक उससे आगे वो जो शीशा तोड़ने वाली चीज थी, इट वाज ये तो उससे साफ जाहिर होता है कि ये, इफ यू नो व्हाट आई मीन। सो हम्म द थिंग इज, बात सिर्फ इतनी सी है कि जो मैरिटल रेप पे अगर हम आए तो, अगर हम सिर्फ इस चीज की बात करें, मसला ये है कि हमारे यहाँ पे ऑडियंस ये चीजें देख देख के ना इन चीजों से बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही है। ठीक है, नॉर्मलाइज हो चुका है। इट्स नॉट दैट इट डजंट हैपन, इट्स नॉट दैट कि हमारे कंटेंट में, हमारे ड्रामाज या हमारे चैनल्स जो हैं ये सब चीजें नहीं दिखाते। हम्म द थिंग इज, ये सब दिखाने से, और आप एक ऐसे इंसान को ये सब करता हुआ दिखा रहे हैं अ, जो कि मोहब्बत में, फर्स्ट ऑफ ऑल, हम्म जो एक लड़की से प्यार करता है, ठीक है, हम्म और उसका बिकॉज खावंद है। जो उसका खावंद है, ठीक है, हाँ जो उससे प्यार करता है, जो उसके लिए इतनी दफा स्टैंड ले चुका है अपनी माँ के आगे, अपने अपने फैमिली मेंबर्स सबके सामने, और उसको एक्सीडेंट में बचा चुका है, वो उससे बहुत इंटेंस वाला उससे मोहब्बत करना शुरू हो गया है। हम्म ऐसे इंसान को आप ये सब करता हुआ दिखा रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि जो यहाँ पे लोग हैं, जो 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 कपल्स मैरिड हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, अगर जो वाइफ है वो नहीं कंसेंट उसकी कि वो सेक्सुअल रिलेशनशिप रखे अपने हस्बैंड के साथ, तो हस्बैंड को ये करना चाहिए? इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू, कि हस्बैंड तो बहुत अच्छा है, वो तो बहुत प्यार करता है, वो एक बहुत अच्छा इंसान है, वो वो अपनी बीवी के लिए स्टैंड लेता है, वो सब कुछ करता है, लेकिन अगर बीवी इस चीज के लिए अपनी कंसेंट नहीं देती तो उसको ये करना चाहिए? इट्स नॉट दैट आई एम सेइंग कि बीवी को कंसेंट नहीं देनी चाहिए, बिकॉज ये जो रिलेशनशिप है मियाँ बीवी का, इट इज ऑल अबाउट, इट्स इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं दोनों इस रिलेशनशिप में, मियाँ और बीवी, इक्वली इस डिस्ट्रीब्यूशन चीज के होनी लिए। चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी की। एग्जैक्टली, हम्म बीवी के फराइज में शामिल है ये सब कुछ, मियाँ के फराइज में शामिल है ये सब कुछ, बट इट्स हम्म नॉट लाइक कि आप अगर कंसेंट नहीं है तो आप इस किस्म की, फिर अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो खुला है, आप खुला ले सकते या हैं। एक चीज को अच्छा। इस तरह से फोर्स करना, और इस चीज को अपने स्पाउस के ऊपर, चाहे वो बीवी हो चाहे वो आदमी हो, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, मोस्टली इट्स मेन, सो मैं इसलिए ये चीज कह रही हूँ, इस चीज को फोर्स करना इज नॉट द वे। इस तरह आप पेन कॉज कर रहे हैं, बोथ मेंटली एंड फिजिकली, टू अनदर ह्यूमन बीइंग, व्हिच इज नॉट राइट। हम्म ये किसी भी विच इज तरीके से ठीक बेसिकली योर नहीं। वाइफ। तो वो एग्जैक्टली, है जिसके साथ आ, आपने पूरी जिंदगी गुजारनी है, व्हाट हम्म आर यू डूइंग? सिर्फ एक दफा आप ये चीज सोच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यार प्लीज देखो, शायद मैं आप कुछ कहना एक चाह रहे थे। एक चीज मैं थैंक यू बड़ा कहना चाहूंगा पाकिस्तानी अवाम को, कि उन्होंने ट्विटर पे बड़ा हल्ला मचाया, बहुत शोर मचाया नॉट इस जस्ट चीज पे। पाकिस्तानी अवाम, साउथ एशियन, हाँ, लाइक इंडियन अवाम ने तो इंडियन, उससे भी ज्यादा मचाया, वो तो बहुत प्यार करते हैं इस ड्रामे एग्जैक्टली, से। तो एग्जैक्टली, वही मैं कह रहा था कि इन दोनों अवाम ने बहुत ज्यादा शोर मचाया। रांझा रांझा करदी के टाइम भी हुआ था, बट उस टाइम ना इतनी अवेयरनेस नहीं थी। मुझे खुशी इस बात की हुई है कि जो रांझा रांझा करदी वाली आवाज थी ना, वो आज सुनी गई है और आज उन्होंने चेंज कर दी है। काश ये रांझा रांझा करदी के वक्त भी आवाज उठा ली जाती, तो वो इतना ब्यूटीफुल ड्रामा था, वो इस तरह तबाह और बर्बाद ना होता। इतना प्यारा वो ड्रामा था। तो एग्जैक्टली, आपने उसको बिल्कुल बर्बाद किया, और आवाज लेट उठाई गई। और ये बड़ा अफसोस की बात है कि उस वक्त ये नहीं हुआ, लेकिन शुक्र है अब हमें अक्ल आ रही है, हमारी आवाम को अक्ल आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। अवाम आहिस्ता आहिस्ता सही पटरी पे चल रही है। दे नो नाउ दैट मैरिटल रेप इज रॉन्ग। बेशक अगर एक आदमी अनस्टेबल भी है, मैरिटल रेप इज रॉन्ग। बेशक आदमी स्टेबल है तब भी मैरिटल रेप इज रॉन्ग। मेरे लिए कोई लाइन ड्रॉ नहीं कि भाई वो अनस्टेबल था वो स्टेबल था, मैं इस बकवास में पड़ता ही नहीं।
आपको ये चीज दिखानी ही नहीं चाहिए ऑन टीवी। हमारी आवाम का अभी एजुकेशन लेवल, ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल नहीं एजुकेशन लेवल, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ जगहों पे लोग समझते हैं ये सच में हो रहा है, सचमुच में हो रहा है ये। आप बलूचिस्तान के इलाकों में एग्जैक्टली। कभी लोगों से मिलें, कभी आप केपीके के अंदरूनी इलाकों में लोगों से मिले, कभी आप सिंध के अंदरूनी इलाकों में लोगों से मिले, उनको तो कैरेक्टर और इसमें डिफाइन करना नहीं पता कि वो एक्टर और कैरेक्टर में क्या फर्क होता है। वो यमुना जैदी को सचमुच में मीरा भी समझेंगे, उनको क्या पता यमुना जैदी है, हमने तो काम किया भाई यमुना जैदी के साथ। उनको एग्जैक्टली। लगता है ये मीरा भी है। तो ये वो है। And hats off to हम्म, Yumna for taking this whole thing on her character. इससे वो अपने कैरेक्टर की, वो तो वैसे ही खैर इलॉजिकल जा रही थी मीरब का जो कैरेक्टर है, लेकिन उन्होंने अपने कैरेक्टर पे एक दफा फिर जो है ना वो सब चीजें डेली हैं। मुर्तसिम का कैरेक्टर फिर एक साइड पे हीरो बन चुका है जिस तरह से वो था, हाँ एंड बकवास। वो फिर एक साइड पे शी हैज टेकन ऑल ऑफ दिस ऑन हर कैरेक्टर। सो दूसरा, अगर आप उनकी परफॉर्मेंसेस को देखें, दोनों की परफॉर्मेंसेस इस सीन में, अगर आप इसको मैरिटल रेप, अगर ये मैरिटल रेप की तरफ जाती बात, अगर इसको मैरिटल रेप ही दिखाया जाता, तो आई थिंक दोनों की परफॉर्मेंसेस, दोनों के एक्सप्रेशंस, मुझे नहीं लगता इन दोनों से अच्छा कोई कर सकता। हाँ टॉप नॉच, टॉप नॉच, टॉप नॉच। दोनों, दोनों। बिल्कुल आई थिंक बिल्कुल। वहाज was just, I had no words। मैंने कहा अगर ये मैरिटल रेप ही दिखाया जा रहा होता ना, तो आई थिंक दिस could have been दिस परफॉर्मेंस वाज ब्रिलियंट। या नो so डाउट। very लेकिन well done by मीरब, both of them। मैंने शुरू में कहा था जो हमने सबसे पहला किया था आज से 6 महीने पहले, सबसे पहला हमने जो रिव्यू किया था इसके, मैंने कहा था हम्म। मुझे नहीं लगता यमुना जैदी को ये साइन करना चाहिए था। उनके लिए रिस्की हो सकता है ये, क्योंकि वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं करती हैं, कभी नहीं करती वो इस तरह हम्म। के प्रोजेक्ट्स। हम्म। हाँ ठीक है, उनको एग्जैक्टली। फेम मिल गया और ज़्यादा शोहरत मिल गई है इंडिया के अंदर, इंडिया में बहुत प्रोमिनेंट हो चुकी हैं वो। बट प्रॉब्लम ये है कि उसकी एक कॉस्ट है, और उसकी कॉस्ट ये है कि ये ड्रामा एब्सोल्यूट बुलशिट है, एब्सोल्यूट बुलशिट। एग्जैक्टली। हाँ But the thing is, Shayan, uh, the fact that this drama has gained a lot of attention, it has gained a lot of viewership, it has gained a lot of audience, हम्म and most मोस्टली अगर आप देखें ना, तो इस मुल्क की नहीं, इस मुल्क से बाहर भी लोग जो हैं, स्पेशली पाकिस्तान, 90% ऑफ द पीपल आर वाचिंग दिस ड्रामा। ठीक है। या आप एक एपिसोड पे व्यूज देख लें अगर, ठीक है, जो इसके यूट्यूब पे हैं, वो तो एक तरफ, जो औरतें हैं जो अपने घर में बैठ के देख रही हैं टीवी पे, जिनको यूट्यूब पे कुछ नहीं पता, जो यूट्यूब यूज नहीं करती, अभी वो व्यूज तो इसमें काउंट ही नहीं होते। तो जिस अमाउंट की अटेंशन, जिस अमाउंट की के व्यूज इस चीज को मिल रहे हैं, दैट इज समथिंग कि जो वेरी, इट्स वेरी कंसर्निंग, इट्स वही वेरी मैं कह रहा हूँ ना कंसर्निंग। मीरा, और देखें ये आप, आपने एक ड्रामा देखा होगा दानिश तैमूर का, कैसी तेरी खुद गर्जी। वो तो क्या वो एक बकवास था। बुलशिट ड्रामा आई नहीं डोंट था? इवन वांट टू टॉक अबाउट इट। क्या वो एक थका हुआ ड्रामा नहीं था? उसको ये अवाम बहुत देख थका रही था, थी, देख रही थी। ये यही अवाम तो भी, मैं आपको कह इंडियन रही हूँ अवाम कि भी देख रही आप थी, अपने इंडियन अवाम भी यू, देख रही थी, हाँ, एग्जैक्टली exactly। नॉट जस्ट दिस आप अवाम। अपने अपनी ऑडियंस के ऊपर ये सब कुछ जो है, वो इससे इन्फ्लुएंस होंगे, वो इसको रोमांटिसाइज हाँ करेंगे, ओ अच्छा ऐसे होता है हाँ, रिलेशनशिप्स में, फिर तो हमें मैंने तो भी, दानिश आदमियों तैमूर को बनना है भाई, स्पेशली। मैं दानिश तैमूर हूँ। हाँ एग्जैक्टली exactly, कि हाँ, इस आदमी हो तो ऐसा हो यार। ऐसा हो। यू नो व्हेन यू प्रोड्यूसिंग दिस काइंड ऑफ कंटेंट जिसको इतनी व्यूअरशिप मिल रही हो, यू हैव टू बी, you have to have some kind of sensitivity, some kind of thing, you know, एक थोड़ी सी चीज होनी चाहिए कि यार हम लॉजिक क्या होनी दिखा रहे चाहिए, हैं, लॉजिक, इसका लॉजिक नहीं है इसका क्या राइटर्स में, इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी ऑडियंस लॉजिक पे। नहीं है। सो एनीवेज, आई आई थिंक के जनरली अगर देखा जाए तो उसके बाद जो दूसरी एपिसोड थी, जो दूसरी 48 एपिसोड थी, 47 थी, 48 थी। 48। उसमें भी जब मुर्तसिम आता है, और पहली तो बात ये है कि माँ बेगम का जो सीन होता है उसके साथ, और वो सब कुछ होता है, उसमें मुर्तसिम बहुत ही उजड़े हुए हालात में आ रहा है। यार कंसेंशुअल चीज हुई है भाई, बीवी ने हाँ अपनी मर्जी से किया है, तुम क्यों देवदास बने हुए हो?
तुम्हें क्या जरूरत है? बट अगेन this whole thing, this change around is going to affect all of the other episodes that are yet to come. ठीक है? मेरा ये अफेक्ट सब सबसे एपिसोड बड़ा पे पड़ेगा क्योंकि जो जो राइटर की सिख मेंटालिटी है ना, आई एम सॉरी, राइटर हैज अ सिख मेंटालिटी। मैरिटल रेप से वो बच्चा पैदा करा रहा है और फिर उसको वो जस्टिफाई करा रहा है, कराने लगा था वो, तो उसने सीन काट दिए। वो फिर मीरब को क्या करना था, मीरब सॉरी कह रहा हूँ, मुर्तसिम को बेचारा दिखाना था। ओहो मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ, गिल्ट में हूँ, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, माफ कर दो। 10 एपिसोड तक ये होता, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, और फिर उसको पूरी आवाम माफ कर देती। हीरो ग्लोरीफाइड वंस अगेन, जैसे दानिश तैमूर हुआ था। दानिश तैमूर भी इसी तरह ग्लोरीफाई हो गया। तो एग्जैक्टली एक और मैं चीज कहना चाहता हूँ इसी में, ग्रीन टीवी के जो ड्रामाज आ रहे हैं, आपने अगर अपने माइंड को खोलना है तो खुदा का वास्ता ग्रीन टीवी के ड्रामाज अब देखना शुरू कर दें। एग्जैक्टली छोड़ दें इस बकवास दैट्स को जो ये जियो जियो पे आ रही दैट्स है। समथिंग दैट आई वाज हाँ गोइंग टू से एट द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट कि प्लीज उनके हाँ ड्रामास आप देखें हाँ and it's going to be a very good thing for everyone out there. I would say not या just Pakistanis, everyone out there जो भी ग्रीन टीवी के ड्रामास देखेगा, आई थिंक बिल्कुल। ये सबको देख के बहुत खुशी होगी कि हमारे मुल्क में ऐसा अच्छा कंटेंट बन रहा है। हाँ सो एज अ होल अगर हम देखें सेकंड एपिसोड जो 47th एपिसोड थी, 48th एपिसोड थी, उस पे तो कोई इतना खास मैं नहीं कहना चाहती, बट द थिंग इज उसमें भी जो कुछ चीजें थी वो अगेन इसी वजह से, क्योंकि ये सब चेंज अराउंड हुआ है तो उसकी वजह से वो भी इम्पैक्ट उस पे भी बाकी सब एपिसोड्स पे इसी तरह इम्पैक्ट पड़ेगा। आप देखेंगे आप इम्पैक्ट कहेंगे पड़ेगा। यार ये क्या है, बट बिकॉज वो मैरिटल रेप को चेंज किया गया है पूरी स्क्रिप्ट में, वो हाँ पूरे ड्रामा के सब एपिसोड्स पे अब जितनी भी रह गई हैं वो इम्पैक्ट हम्म, पड़ेगा। तो प्लीज बी रेडी फॉर दैट, हाँ। जो अगर अभी मजीद इस ड्रामे को देखना चाह रहे हैं। मैं तो इसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। मेरा भी, ये तो हम रिव्यू कर रहे हैं तो मैं इस ड्रामे को बर्दाश्त कर रहा था, वरना मैं तो इसको देखता ही ना कभी। मैं इसको एक सेकंड ना दूं इस ड्रामे को मैं। खैर छोड़ें। मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी डिस्कशन है, क्योंकि देखें एग्जैक्टली ड्रामा तो बर्बाद हो चुका है। आप माने ना माने, आप अपने आप को मासूमियत के अंदर लबादे में लपेट के बोलते रहें कि वो मैरिटल रेप तो करना ही नहीं था, ये तो आवाम झूठ बोल रही थी। बात इतनी सी है, ड्रामा बर्बाद हो चुका है, सत्यानाश। तो ये है कि अब जो है इसका कुछ नहीं हो सकता, आप इसको बचा नहीं सकते, आप जो मर्जी कर लें, आप इसको बचा नहीं सकते आप इस ड्रामे को। तो वो तो हो चुका है। हाँ, जो व्यूज आपने लेने थे वो आपने ले लिए। व्यूज तो आपने टीआरपी लेके साइड में हो गया। ड्रामा जो आपने बर्बाद करना था वो भी कर दिया। सो आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं उन्होंने बेतहाशा पैसा कमाया, लेकिन हमें, हमारा ये था कि हमने आवाज जरूर उठानी थी इस पे कि भाई ये गलत है, ये नॉर्मलाइज नहीं होना चाहिए। और अब आगे एग्जैक्टली इसको अवाम नॉर्मलाइज करने भी नहीं देगी। जो रिएक्शन आया ना, ये रांझा रांझा कद्दी से बहुत ज्यादा था। सॉरी मेरी कॉल आ गई थी, सॉरी। रांझा रांझा कद्दी से ये बहुत ज्यादा रिएक्शन। तो आई होप लोगों को थोड़ी अक्ल है, राइटर्स को अक्ल है, और राइटर्स भी उस बैकग्राउंड से आते हैं अनफॉर्चुनेटली, कि उनके अंदर इस तरह की सेंसिटिविटीज नहीं है, सेंसिटिविटीज नहीं है इस तरह की। तो आई होप, बट जो ग्रीन टीवी के जो राइटर्स हैं उनके अंदर वो मुझे सेंसिटिविटी नज़र आ रही है, एक उम्मीद नज़र आ रही है कि पाकिस्तान के जो ड्रामाज हैं उनका एक गोल्डन एरा शुरू होने वाला है। तो हम रिव्यू करेंगे 22 कदम जैसे ड्रामास को, हम रिव्यू करेंगे इडियट जैसे ड्रामास को, और इस तरह के जो बुलशिट ड्रामास हैं मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा बाप का कोई लास्ट वर्ड्स। आई थिंक इस ड्रामा का जो ओवरऑल जो रिव्यू है वो हम अभी देखेंगे। अगर नेक्स्ट एपिसोड्स में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है देन वी विल बी रिव्यूइंग दोज एपिसोड्स एज वेल, वरना इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड के बाद वी विल बी अपलोडिंग अ रिव्यू ऑन इट। अगर हमें लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट कुछ है देन वी विल बी डूइंग दैट इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। बट इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत लाइट, एक बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है रिव्यू के लिए, तो या प्लीज स्टे ट्यून फॉर दैट। अगला हॉलीवुड पे कर रही हैं आप? हॉलीवुड जी मूवी रिव्यू। यस, ओके। वो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहती क्या है, कौन सी है, बट द थिंग इज के इट्स गोइंग टू बी, मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ ट्रेलर देख के, तो आई एम जस्ट गोइंग टू वॉच द मूवी एंड वी विल बी डूइंग दैट टुमारो आई थिंक, शायान। टुमारो, या वी विल ट्राई। टुमारो ना हुआ ठीक तो है, ट्यूसडे तो डेफिनेटली। ठीक है, डेफिनेटली। ओके, हाँ। we will be doing ओके। that, and please stay tuned for that. Also, if you have anything to say about what has happened in the last two episodes of Teribin,
प्लीज अपने कमेंट्स छोड़ें और हमें बताएं कि आपको क्या लगता है हाँ, कि ये कमेंट किया ठीक करें, हुआ है, नहीं हुआ, कमेंट करें। वट हाँ, एवर, ताकि हमें भी जो भी पता लगे था। आपकी क्या राय है। एग्जैक्टली तो या प्लीज डू लीव अ कमेंट एंड हमें बताएं कि आपका क्या फीडबैक है और आपको क्या लगता है कि ये सब जो चल रहा और है। मेरा सब्सक्राइब का भी बोल दो। हाँ, और प्लीज सब्सक्राइब करें हमारा चैनल यार, प्लीज, हमें बहुत अच्छा लगता है अगर हमारी फैमिली ग्रो करे, हमारी यूट्यूब फैमिली की ग्रो कर फैमिली। रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो हाँ, या प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। हाँ, हाँ। ओके जी, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। नेक्स्ट रिव्यू आएगा हॉलीवुड मूवी का। स्टे ट्यून्ड टू सिनेमा की बातें। हस्तला विस्ता।